सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं पूरी आशा करूंगा कि आपकी जो ज्ञान का संग्रह आयुर्वेदा का वो हम हमारी ऑडियंस को दे पाएँ और उनकी लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर पाएँ। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दीपक, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि सदा आप दीपक की तरह जगमगाते रहें, आपका चैनल भी ऐसे ही जगमगाता रहे और लोगों को आप अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहें। आज आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। अब बिना टाइम वेस्ट कर हम डायरेक्टली सर स्टार्ट करते हैं। और सर आप आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं और एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी से मैं खुद काफ़ी जूझा हूँ और जूझ रहा हूँ हल्का फुल्का, एक हेयर फॉल जो कि यूथ में आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा पर्सनल भी था, इसलिए मैंने सबसे पहले यही फेंका सवाल डायरेक्ट आपके ऊपर। तो सर हेयर फॉल के लिए क्या इसे रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता? हेयर फॉल के लिए लोग ना घर पे नहीं कुछ करते। अगर घर पे करो, जैसे लड़कियां कर लेती हैं, लड़के नहीं करते। मैं सबको कहता हूँ, सभी लड़के लड़कियां हमारे बच्चों जैसे हैं, जो हमारे देश के, हम बहुत प्यार करते हैं सबसे। और हम बताते रहते हैं कि भाई इसके लिए कुछ भी नहीं करना। जो फेनोग्रिक होता है, फेनोग्रिक क्या होता है? मेथी का दाना। मेथी दाना नॉर्मल चीज़ है, मैं नॉर्मल चीज़ है। मेथी दाना ले लो, कलौंजी का ले लो। और जोजोबा, जोजोबा एक प्लांट है, जड़ी बूटी है, उसको आप ले लो और उसको रात को पानी में डालना। सुबह जो पानी है उससे वॉश करना बालों को, हेयर को वॉश करना। हेयर को वॉश करना। और साथ ही आप कोई भी आयुर्वेदिक साबुन ले लो या कोई आयुर्वेदिक शैम्पू ले लो, उससे बालों को वॉश करो। और ये जो जोजोबा है ना जी, ये बालों के अंदर इतनी जान डाल देता है। और मेथी का दाना और साथ में कलौंजी, ये कमाल ही करते हैं। मतलब इनको हमने भी बनाया। ये हम कहते हैं कि घर पे कर लो पहले तो। अगर घर पे नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाएंगे लोग, जैसे हमारा वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पर जा कर के जब वो लिखेंगे कि वैद्यवान आदिनाथ ऑयल, जो आदिनाथ ऑयल हमारा ये 1992 से बन रहा है, 1992 से हम लोगों को दे रहे हैं। पहले हम चंडीगढ़ में थे, पंजाब में लोग लेते थे, अब ये पूरे देश में जाता है। क्योंकि जिसको फ़ायदा होता है, मान लो एक लड़की को फ़ायदा हो गया, उसकी रिश्तेदारियाँ कितनी हैं, दोस्त सहेलियाँ कितनी हैं, तो फिर तो चेन बनती जाती तो वो एक चेन बनती है। अब जैसे वो पड़ा है ग्रीन सा, आप उठाएंगे प्रोडक्ट, इसके अंदर देखो ये डायरेक्ट डाला हुआ है। उसमें मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ देख रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ जड़ी बूटी डायरेक्टली दिख रही है, पेड़ टाइप से कुछ। और बीच में देखो मेथी दाना पड़ा है, कलौंजी पड़ी है। जी जी। और नीचे इसको हिलाओगे ना ऐसे करके, तो वो उठ के आएंगे आपके सामने, देखिए आए ना। हाँ, तो ये जो चीज़ है, इसका पहले तो हम एक्सट्रैक्ट निकाल के ऑयल बनाते हैं, फिर इस ऑयल को, ऑयल के अंदर प्रॉपर ये जड़ी बूटियाँ डाल के ही दे देते हैं, ताकि जो जो लगाते हैं ना बच्चे लोग, वो इतना खुश होते हैं इसको लगाने से। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मतलब आप इसको लगा के अगर 10 लोगों में जाके खड़े हो जाओ तो ऐसे लगता है जैसे कोई परफ्यूम लगा हुआ है। करेक्ट सर। तो इससे ये सच में फायदा मिलता है सर? कमाल के फायदे। कि कई बार हम अभी मेडिसिन वाले कई बार क्लेम करते हैं और हम उनका ट्राई भी करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, फर्क कम दिखता है। मैं बताता हूँ आपको। मेरा आज 60 ईयर एज है। जो मेरा हेयर है ये बिल्कुल नेचुरल है, जितना भी है। मतलब अभी तक भी, मतलब 40% के करीब हेयर जो है मेरे सर पे बैलेंस है और कोई भी जगह खाली नहीं है। पूरे हेयर हैं। और कुछ कुछ कम हो गए उम्र के हिसाब से, लेकिन काले हैं जो असली हैं। ये बालों को सफ़ेद भी नहीं होने देता जल्दी। जोजोबा एक बड़ी पावरफुल जड़ी बूटी है। पर नॉर्मली थोड़ी किसी को मिल सकती है घर पे? नॉर्मली पंसारी से मिल जाती है, नहीं तो लोग ऑनलाइन मेरे से मंगाते रहते हैं। कोई बड़ी बात भी नहीं है। अभी देखो, इसका जब सेल शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल से हम 100-200 पीस बनाते थे महीने का। अब 2-3 ट्रक निकलते हैं महीने, ट्रक निकलते हैं हाँ, महीने के फैक्ट्री से। हाँ, अमेजोन में अलग जाता है, MG1 पे अलग जाता है, और फ्लिपकार्ट पे, सब पे जाता है। और हमारी खुद की वेबसाइट पे अलग जाता है। मतलब ये लोगों का हरमन प्यारा प्रोडक्ट बन चुका है। और हेयर फॉल के लिए तो ये, मतलब जो हेयर ड्रेसर लोग हैं वो स्पेशल इसको रिकमेंड करना शुरू कर गए कि ये लगाओ, क्योंकि फ़ायदा जब होता है तो दिखता है। और ऐसा क्या करता है कि हेयर फॉल को मतलब रोक देता है? जो अपने हेयर फॉल के रूट है ना जी, उसके अंदर मैल होती है। आप लोग या हम लोग कई बार उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। हम साबुन लगाते हैं, रोज़ जो साबुन लगाते हैं उसके अंदर भी चर्बी है, वो भी रुकती है सिर के अंदर। हमें लगता है हमने सिर को धो लिया। शैम्पू करते हैं, शैम्पू के अंदर, कंडीशनर के अंदर केमिकल हैं। हम प्योर चीज़ नहीं यूज़ करते, तो वो रुकती है स्कैल्प के अंदर। तो वो जो चीज़ है उसको ये पूरी तरह से वॉश कर देता है। जैसे आप इसको लगाओगे ना, आप दूसरे तीसरे दिन लोग बोल देते हैं, थैंक यू गोयल साहब, ये तो कमाल ही हो गया।
ये थैंक यू बहुत बड़ी वर्ड होता है, पैसा तो कोई भी दे देगा, लेकिन थैंक यू बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर इसके अलावा कोई हो तरीका जो लोगों के घर में डायरेक्ट ही उपलब्ध हो वो चीज़, उसके लिए कुछ हो सकता है? हाँ बहुत बढ़िया है। बताएं आपको, समय है आपके पास? मैं अभी बताता हूँ। आपने एक लोहे की कटोरी, सबसे पहले लोहे का एक इतना सा बाउल, स्टील की नहीं चलेगी? नहीं ओनली लोहा, लोहा भी अगर सर्व लो मिल जाए, आयरन प्योर सर्व लो तो वो मिल जाए, तो उसके अंदर आपने क्या करना, 3 चम्मच आंवला का पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर, कलौंजी मतलब ऑनियन सीड जो काले रंग के छोटे छोटे होते हैं, इनको मिला करके आप तीनों को छोटी सी ये पेस्ट सा बना के कढ़ाई के अंदर, वो लोहे की बर्तन के अंदर रात को रख दीजिए ढककर। रात को रख करके सुबह आपने क्या करना, उसके अंदर 2 या 3 बूंद, 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, कोई भी ऑयल, चाहे वो नारियल का तेल है आपके घर में, चाहे आपके घर में तिल का तेल है, कुछ भी नहीं तो सरसों का ही डाल दीजिए। 2 ड्रॉप ऑयल, सिर्फ उसको ऑयली करने के लिए, ज़्यादा नहीं डालने। कई लोग मुझे कह देते हैं कई बार, गोयल साहब 2-3 बूंदों का तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो 2-3 ड्रॉप जब मिक्स होते हैं ना, तो जो कण कण के साथ मिक्स होते हैं तो वो उसको लुब्रिकेट कर देते हैं। तो ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो पतला हो जाता है, सर में लगता नहीं है, तो इसको लगाइए। उसके बाद इसमें सुबह की बात, ये मॉर्निंग में करना है आपने, रात भर रख के सुबह 2-3 बूंद उसमें तेल डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए चीनी, नॉर्मल चीनी जो रसोई में, और साथ ही उसमें डाल दीजिए 3 चम्मच दही। ठीक है। दही को फिर उसको करिए अच्छे से मिक्स मैच, उसको लगाइए बालों के रूट्स पे। आप हफ्ते में मिनिमम 2 बार तो करिए। मैं तो कहता हूँ रोज़ करना चाहिए, नहीं लड़कियाँ का सर जो धोती हैं वो 2 बार कई बार वॉश करती हैं, तो लड़कियों के लिए भी बोलता हूँ और लड़कों के लिए भी हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। अगर 2 दिन आपने कर लिया, करना कितना है, सिर्फ आप काम से आए रात को घर पे और थोड़ा सा समय निकाल के इसको लगाया और लगा के रात को छोड़ दिया, 2 घंटे छोड़ना है। सुबह अगर लगा सकते हो तो सुबह लगा के छोड़ दो। तो इसका जो प्रोसेस मैंने बताया, अगर रात को लगाना है तो सुबह प्रोसेस कर लो, अगर सुबह लगाना है तो रात को प्रोसेस कर लो। तो ये जो चीज़ है, इसको करने से, आपको बालों में लगाने से आपके बालों में जान आएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। आप अपने कहते नहीं है कि पुरखों को बता के जाओगे, आने वाली पीढ़ियों को, कि ये काम जो है ये बालों के लिए सबसे दुरुस्त है, और ये काम हम भी करते हैं और पिछले 25-30 सालों से करते हैं, और इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसा करने से आपको दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने क्या करना, सिर्फ एक त्रिफला पाउडर बना लेना घर पे। उसको बनाने की विधि बता देते हैं, घर पे बन जाता है त्रिफला पाउडर। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा, 3 चीज़ों का ये पाउडर होता है। इस पाउडर में हम डालते हैं 1%, 2% और 4%। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला जो है वो 400 ग्राम। और इसको हमने आंवला अमृत का नाम दिया है। इसके अंदर साथ में हम मिलाते हैं एक कलौंजी, और उसके साथ में हम इसमें मिलाते हैं तुलसी के पत्तर। जब तुलसी मिल जाती है ना पाउडर में, तो पाउडर की 3 गुना ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जब उसको हम बताते हैं कि इस पाउडर को आप आधा चम्मच शाम को 5 बजे, लड़के लोग हैं, जेंट्स लोग हैं उनके लिए, अगर लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए सुबह 5 बजे, ये 2 ही समय हैं। लेडीज़ के लिए सुबह का टाइम दिया गया है ग्रंथ में, और लड़कों के लिए, जेंट्स के लिए शाम का समय बताया गया है। तो आप इसको 2 टाइम देते हैं तो खाना चाहिए, और इसी को खाएंगे। और रात को अगर ज़्यादा आपको लगता है कोई टाइम किसी चीज़ के लिए मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो त्रिफला पाउडर के 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के रात को रख दीजिए। सुबह उठो, उसके साथ अपने बालों को वॉश करो। महीने 2 महीने में आपके बाल अलग हो जाएंगे। जितना भी आपका स्टूडेंट, आपके दोस्त, सबसे अलग आप नज़र आओगे कि आपके बाल कितने सुंदर हो गए हैं और कितना प्यारा आपको रिज़ल्ट इन चीज़ों का मिलता है। घर पे कीजिए, और आपका थैंक यू लेने के लिए हम बैठे हैं, वो हमें मिल ही जाना है जैसे ही ठीक होता है। त्रिफला चूर्ण खाना है या फिर लगाना है? जो मैंने बताया ना अभी, लगाना ही है। अगर खा सकें तो सोने पे सुहागा। अब जैसे मान लो कोई इंसान, जैसे आपकी अभी उम्र है, आप इस उम्र में शुरू कर दो खाना, कि जो लोग 19-20 साल के हैं खाना शुरू कर दें, और वो मतलब 60 साल की उम्र तक भी शरीर अंदर से बूढ़ा नहीं होता, ऊपर से सफ़ेद हो सकता है, लेकिन अंदर से बॉडी में कोई बीमारी नहीं लगने देता। त्रिफला खाने से? ओनली त्रिफला। त्रिफला तो कहा जाता है ना सर कि कब्जे के लिए, पेट की बीमारियों के लिए खाना चाहिए, तो
जिसको पेट की बीमारी उसे एक तरह से मरीज कहा जाता है, तो मरीज को दवाई की ज़रूरत है। अगर कोई मरीज ही नहीं है तो क्या उसे भी खाना चाहिए? देखो जो त्रिफला है ना जी, ये रसायन है। ये एक जो रसायन होते हैं वो होते हैं, जैसे हम कहते हैं च्यवनप्राश खा लो। अब च्यवनप्राश तंदुरुस्त लोग भी खाते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि आंवले का मुरब्बा खा लो, वो भी तंदुरुस्त लोग खाते हैं, है ना। ऐसे ही जो त्रिफला है, ये जो 3 फल का बना हुआ है, इसको मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दे रखा है। कि ये भगवान का ही ऐसा आशीर्वाद है कि जिसको लेने से जीवन में कभी कोई रोग होता ही नहीं। ये सिर्फ उसको देते हैं डॉक्टर लोग, तब देते हैं जब पेट में कब्ज हो जाए, गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, अफारा हो जाए, या पैरों में आग निकलती है, जलन होती है, आंखों में चिप होती है, शरीर थका रहता है, टूटा रहता है, काम करने को दिल नहीं करता। अब कितना कुछ गिन दिया मैंने। ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जो इंसान त्रिफला खाता है उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने ये भी सुना था कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लगातार आप 8-9 महीने तक तो ना लें, उस ले लें, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा रुक जाइए, फिर आप ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं ले सकते, या फिर इसके साइड इफेक्ट होते हैं आयुर्वेदिक नहीं, 8-9 महीने नहीं, 8-9 दिन। दिन? हर 8-9 दिन के बाद एक दिन छोड़ दो। अच्छा। जो ये त्रिफला है, मैं कहता होता हूँ कि हफ्ते में एक दिन छोड़ दो। अच्छा। जो वैद्य दवाइयाँ देते हैं उसमें भी एक दिन छोड़ दो, कुछ नहीं होता। लेकिन जो अपने अंग्रेजी दवाई का सिस्टम है वो तो डेली खानी पड़ती है, नहीं खाते तो 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाई है, इसका असर युगों युगों तक रहता है। ये नहीं है कि आज खाई कल को खाई ना ख़त्म हो, ये काम करती रहती है। और अगर इसको हम हफ्ते में 10 दिन में एक दिन छोड़ते हैं ना, तो दूसरे दिन इसका डबल फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई कर देती है बॉडी को, साफ़ कर देती है अंदर से। और इसी में एक जादू है, जो त्रिफला है वो आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, साफ़ करता है। जैसे मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो त्रिफला है वो आपकी जैसे आप कपड़ा धोते हैं ना, ऐसे करके निचोड़ते हैं कपड़ा, ऐसे करके ये आपके लीवर को साफ़ करता है डिटर्जेंट की तरह। और लीवर जिसका साफ़ है, स्वस्थ है, वो तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। लीवर एक मेन जड़ है, मेन जड़ पेट के लिए। लीवर ही हमारा तो लीवर एंजाइम ही के लिए जिम्मेदार है ना? हाँ, लीवर जो है वो प्रधान है बॉडी का। अच्छा। जैसे हम कहते हैं कि सामान आ गया, ठीक है, अब रसोई में अपनी माँ है वो सब्जी ले आई, सारी 8 सब्जियां ले आई, 10 लेके आई, उसने अपनी अलग अलग उनको धोया रखा तो फ्रिज में रख दिया। कोई किसी चीज़ के लिए काम आ रही है, कोई ऐसे लीवर का काम है कि हम जो भी खाते पीते हैं, जो मुंह में डालते हैं, वो पहले लीवर को मिलेगा। तो लीवर फिर आगे देखेगा इसको किसको देना है और क्या खाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। कैसे उसको पचाना है, वो लीवर की जिम्मेदारी है। अगर आप दारू पीते हो तो लीवर उसको भी पचाएगा जितनी उसमें दम है बेचारे में। जैसे ही वो दारू के आगे हार गया तो कहते हैं ना लीवर ख़राब हो गया, फैटी हो गया, लीवर फैटी, लीवर फूल गया, सूज गया। अब किसी के ऊपर गंद डालोगे वो सूजेगा ही है ना। तो ऐसे ही लीवर का है, वो सूज जाता है। तो लीवर हमारे बॉडी का प्रधान पार्ट है। सर आपने त्रिफला की बात की, यहाँ पर मैं देख रहा था, अभी यहाँ पर मेरे सामने भी त्रिफला रखी हुई है। तो लोग घर पे भी त्रिफला बना सकते हैं? बना सकते हैं। और आपने बनाई तो इसमें क्या अलग है ऐसा? हाँ, मैंने अभी इसका फार्मूलेशन बोला है कि आप 1, 2 और 4 का परसेंट लेते हैं? ये लोग बनाते हैं बराबर मात्रा में। नहीं बराबर नहीं, आंवला शायद ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ बताते हैं। और आंवला हरड़ बहेरा, और हरड़ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर सबसे कम बहेड़ा होता है। हाँ, जैसे हरड़ कम होती है, बहेड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, आंवला उससे। अच्छा, बहेड़ा ज़्यादा होता है, फिर आंवला। और हमने इसके साथ शोधन किया कि इसके अंदर हमने वो डाल दिया, क्या उसको कहते हैं, तुलसी की पत्री, उससे डबल फायदा हुआ। अच्छा। साथ में हमने थोड़ा कलौंजी की मात्रा दी इसके अंदर, क्योंकि कलौंजी जो है उसके बारे में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहते हैं और ग्रंथों में भी लिखा है, कलौंजी एक मृत्यु को छोड़ करके हर बीमारी के लिए काम करती है। अच्छा, कलौंजी सर होता क्या है? कलौंजी ऑनियन सीड। अच्छा, हाँ, प्याज का बीज है और जीवन है ये। और बालों के लिए कहते नहीं प्याज को, लोग प्याज दिखाते रहते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को मूर्ख बना रखा है। प्याज अपनी जगह काम करता है, प्याज का रस निकालिए, खुद ही लगा लीजिए घर पे। तो लेकिन जो प्याज का बीज है असली, ये है बीज असली, ये असली चीज़ है। और इसको खाइए भी, इसको लगाइए भी, इससे नहाइए भी, आपका जीवन बदल देगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो घर पे बना सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो झमेला नहीं कर सकते। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सर ने भी ये त्रिफला और ये जो ऑयल के बारे में बताया है, सर के पास भी आपको मिल जाएंगे। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर वीकनेस ये एक रहता है, क्योंकि
पहले एक ज़िंदगी काफ़ी सादगी भरी सरल थी, थोड़ी काम था लेकिन इतना नहीं था। उसके बाद ज़माना पिछले 10-15 सालों में इतना बदला है जितना पिछले 100 सालों में नहीं बदला है। तो लाइफस्टाइल ना लोगों की सुबह से लेके रात तक हड़बड़ा, टेंशन, स्ट्रेस, ये काम वो काम, इधर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो बहुत कुछ हो गया है। और ऐसे में अगर थोड़ी भी मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे वीकनेस रहती है यूथ के अंदर, तो काम नहीं कर पाता। और अगर देश को आगे बढ़ाना तो ऑब्वियसली यूथ का काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक यूथ हूँ और कई सारे यूथ हैं, तो वीकनेस का एक फैक्टर आ रहा है बीच में कहीं ना कहीं कई लोगों में। उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे सर? आयुर्वेद क्या कहता है? जंग बच्चे हैं उनको हमने कहा कि एक तो त्रिफला स्टार्ट करो, ताकि वो आपके अंदर की जो नाड़ियां हैं उसको साफ़ करता है, खून को बढ़ाता है और आपकी डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है वो तो ठीक ही है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ ही जिसके बॉडी के अंदर खून अच्छा है तो वो आदमी और भी स्वस्थ है। लेकिन अगर बीरज अच्छा हो जाए, खून के साथ साथ बॉडी में 3 तरह की चीज़ें हैं। मांस जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होनी चाहिए, नाड़ियाँ जो हैं आपकी नसें जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए और हड्डियाँ आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसी से आपका शरीर है और इसी से आप ताकतवर दिखते हैं, इसी से आपको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होता है निरोगी काया। अपना शरीर निरोग कैसे रह सकता है, उसमें आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। त्रिफला तो मैंने बता दिया, आपने सुन भी लिया, वो तो आप शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने में। और दूसरी चीज़ है हल्दी। यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हल्दी। हल्दी अगर आप लेते हो तो 1 चम्मच हल्दी का पूरे दिन में, आधा सुबह आधा शाम, दूध के साथ है? पानी के साथ? दूध के साथ, दूध के साथ पानी में भी ले सकते हो। और कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुरू में पानी से ले लो। हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, दिमाग को तेज़ करती है। हल्दी जो है कौन सी करती है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यों? अपनी रसोई में जो पड़ी है वो तो हम दाल सब्जी में डाल के डेली खा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो जरूरी सवाल है वो है पंचम हल्दी। ये अलग हल्दी होती है पंचम हल्दी जो हम खाते नहीं है? जो हम खाते नहीं है। ये आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप सबसे टॉप पे लिखिए पंचम हल्दी, और कुछ नहीं करना। पंचम हल्दी लिखोगे, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे बैठे हो आपके सामने आ जाएगी। उस बॉटल को आप वहीं से ऑर्डर करके ले सकते हो। अच्छा सर। उसके अंदर क्या डाला हुआ है मैं बताता हूँ। उसके अंदर डाला हुआ है नंबर 1 काली हल्दी, अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर उसमें डाली गई है पीली जो अपनी रसोई की हल्दी है, और साथ ही डाली गई है जंगली हल्दी। जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना, ये सारी फार्मूलेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, साथ में कैसे कैसे लेना, इसको कैसे खाना लिखा हुआ है। और जितने भी यंग बच्चे हैं वो तो ले ही ले, और जितने लोग 30% हैं, 30+ हो गए हैं, 40+ हो गए हैं, 50+ हो गए हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, शरीर की हड्डियां कमज़ोर, क्योंकि ये हल्दी जो है ना हड्डियों को कमज़ोर को मजबूत करती है और बॉडी की वीकनेस को ख़त्म करती है। और साथ ही ये बॉडी के अंदर नया खून और बीरज की क्वालिटी को अच्छा करती है। इसके अंदर ऐसे द्रव्य डाले गए हैं, क्योंकि जो अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये अलग चीज़ें हैं। अगर इनको इस्तेमाल करोगे ना, आपने कहीं नहीं जाना, बेड पे बैठे हो आराम से ऐसे लिखो पंचम हल्दी, ऑर्डर कर दो, घर पे पहुंच जानी है। आजकल जो घर में रखी हुई हल्दी है वो काम नहीं करती? वो करती है ना, वो डेली जो अपन रूटीन में जीवन जी रहे हैं उसी के दम पे तो जी रहे हैं। अच्छा, वो कर ही रही है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग कर गए काम, अब हम थोड़ी ना। आपको कोई पूछे हल्दी क्यों खाते हो, सब्जी में हल्दी क्यों डालते हो, आप डालोगे कि रंग बन जाता है, यही कहते हैं ना कि सब्जी का कलर आ जाता है। तो होता क्या है कि कलर नहीं है, वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है, हाजमे को ठीक करती है, और साथ ही साथ क्या है कि हमारे खून को प्योरीफाई करती है। तो ये जो हल्दी है ना, ये कमाल करती है। और इसके साथ जैसे बच्चों में प्रॉब्लम आती है, आजकल यूथ में बहुत आ रही है, कि शादी से पहले ना वीकनेस आती है उनको, जिसे हम कहते हैं कि उनकी रोमांस लाइफ जो है वो वीक रह जाती है। कब घर वाले कहते हैं शादी कर, वो मना करता रहता है, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, अभी काम सेटल हो जाए, अभी ये हो जाए। लेकिन अंदर की बात यही होती है कि उसको डर रहता है कि पता नहीं मैं अपनी जो फर्स्ट नाइट है फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। ये चीज़ें बहुत काम ख़राब करती हैं। तो ऐसे जो यूथ है उनके लिए हमने एक
कैप्सूल जो हमारा पंजाब में तो नंबर 1 है, क्योंकि हमने अभी पंजाब में ही उसको दिया, पिछले लगभग 20-25 सालों से हम पंजाब में ही उसको दे रहे हैं। तो अब थोड़ा दिल्ली में लोग उसको लेना शुरू करा। तो मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बता दूं कि वो हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है पंजाब में। और जो प्रोडक्ट पंजाब में नंबर 1 है वो पूरे देश में नंबर 1 है। अच्छा, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर ऐसी चीज़ें डालते हैं, चाहे कोई शुगर का पेशेंट है, चाहे कोई जोड़ों का पेशेंट है, चाहे कोई हार्ट का पेशेंट है, चाहे कोई ब्रेन का पेशेंट है, चाहे उसको किसी तरह की भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम के कारण इस तरह की कोई उसकी एनर्जी लो हुई है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है, उसकी ज़िंदगी में रोमांस के लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उसको वीकनेस रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए बनाया था X+ गोल्ड कैप्सूल आपकी कंपनी ने। हाँ, और X+ भी देखो लोगों ने कितना सर्च किया और कितना मंगाया कि आप गूगल पे सिर्फ X+ गोल्ड ही लिखोगे, कोई कंपनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ X+ गोल्ड लिखो गूगल पे, सामने आता है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैंने जैसे अभी मैं इधर आया हूँ दिल्ली साइड, तो आप देख रहे हो सारे प्रोग्राम, तो आपके घर पे ये मिल सकता है आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करके मंगाना चाहते हो। उसमें हमने एक सैंपल पैक दिया है, अभी हमने सैंपल फ्री है। हाँ, फ्री सैंपल हम इसका 600 रुपये का सैंपल फ्री दे रहे ऑडियंस को, 630 रुपये का। हाँ, हमने इसका 1 लाख बॉटल तैयार किया है जो हमने दे देना है लोगों को। अच्छा, हाँ, तो और ऑडियंस के लिए भी है, सबके लिए है, कोई भी जाए। अच्छा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका एक सैंपल मंगवाना, ऐसा नहीं कि फ्रॉड हम कर रहे हैं आपके साथ में, आप ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, आपको कैसा लगता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एक बार कि ये कैसा है। मैं एक बार चेक करूंगा इस वीडियो की सारी कमेंट्स। तो सर मैं ये आपके लिए ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए। ये धमाका है जी, मतलब जिस घर में मैं कई बार ऐसे मेरी गाड़ी में रखे होते हैं सैंपल, गाड़ी में ट्रैफिक ने रोक लिया 1-2 बार हमें लुधियाना जाते हुए पंजाब में। अच्छा। तो वो रोकते हैं, तो चलो जो उनकी अपनी क्रिया होती है वो तो करनी होती है, प्रक्रिया गाड़ी चेक करना, ये करना, वो करना, जाते जाते मैं उनको डब्बी दे देता हूँ, क्योंकि पंजाब में तो मेरा होर्डिंग इतना लगा हुआ है, सारे जानते हैं इसको प्रोडक्ट को। तो मैं उनको दे देता हूँ कि भाई साहब ये यूज़, उसके बाद उनके फ़ोन आते हैं कि गोयल साहब 2 पीस और देना। क्यों? अच्छा। जब रिजल्ट होता है तभी कॉन्फिडेंस होंगे। तो मैं कहता हूँ आप अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो उसके बाद आपको भी लगा कि अरे यार काफ़ी कमाल के मंगवाते हैं आगे के लिए भी। हाँ, तो सर ये आपने कुछ सिचुएशन बताई कि सेक्सुअल थोड़ी वीकनेस अगर हो तो उसके लिए फिर आप बता रहे, क्या सिर्फ उसी के लिए या फिर नॉर्मली भी इंसान को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये जो सेक्सुअल वीकनेस है वो तो है ही है, उसके लिए ये अगर इंसान डेली भी लेता है रूटीन में, अब जैसे 40-45 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, बॉडी को वीकनेस है, बॉडी को कुछ एक्टिव चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ के अगर एक कैप्सूल ये आदमी रोज़ खाता, अब जैसे मेरी गाड़ी में रखा हुआ है भाई साहब, सुबह 10-11 बजे जब मैं अपने आप को मार्केट में एक्टिव करता हूँ, और सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक मेरा OPD होता है, जिसमें 200-250 पेशेंट होता है डेली का, और उनके साथ माथापच्ची करना, बात करना, सबकी सुनना, फिर उनकी बात का जवाब देना, और जो आते हैं उनको पता है कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं, इतनी भीड़ रहती है। और ये इसका राज ही यही है कि ये एक कैप्सूल खाया ना तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, गदूद जिसको हम बोलते हैं, और ना ही PSA की कोई पेशाब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं पूरा दिन बाथरूम नहीं जाता, कई बार ऐसे तो लोग डेली जाते हैं, और जिनको शुगर है पूरा दिन आप बाथरूम नहीं जाते? मैं नहीं जाता, मुझे 8-9 घंटे पानी भी पीते हैं, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ना जी, ये आपके मसाने को स्ट्रांग करता है, यूरिन को मतलब आने नहीं देता फालतू। नहीं तो किसी को शुगर है उसको हर 2-2 घंटे बाद बाथरूम जाना पड़ता है। नहीं, वो ज़्यादा पानी पीते हैं हम तो नॉर्मली भी हमको टॉयलेट आता ही है ना। हाँ, नहीं, बाथरूम का जो पेशाब का है ना जी, ये चीज़ें, इसमें शिलाजीत है, इसके अंदर कुचले का शोधन है, इसके अंदर सफ़ेद मूसली है, इसके अंदर एक वो चीज़ है क्या, जायफल, जवित्री, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ में इसके अंदर है मेन जिसे हम कहते हैं वो कस्तूरी, लता कस्तूरी डाली गई है। तो मतलब ये जो कैप्सूल है ना जी, ये आप ढूंढते रह जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ हमने 1 लाख बॉटल बनाई थी, अभी 1 महीना हो गया इसको फ्री सैंपल स्टार्ट किए हुए, डेली 10-10 हज़ार का ऑर्डर आ रहा है। हर बंदा कह रहा है मंगा लो भाई, फ्री में क्या जाता है। मैं कहता हूँ मंगा लो, हमें क्या दिक्कत है, हमने तो सैंपल तैयार करके रख दिया, और हमें ये पता है कि ये सैंपल जो है ना दुनिया में आग फैला देगा, क्योंकि इसका रिजल्ट है।
और हमने पूरा पंजाब में इसका कम से कम 20 साल रिजल्ट देखा हुआ है, हमें पता ही है। हम फ्री कोई ऐसे थोड़ी ना दे रहे हैं, हमें पता है ये अपना काम करके आएगा। और जिसको फ़ायदा होता है वो फिर कहता है कि गोयल साहब कोई बात नहीं, मंगाओ। हम हमारा फिर भी 20 कैप्सूल का पैक है, 20 कैप्सूल इसमें आते हैं, 20 कैप्सूल की डब्बी है। और उसके अंदर हाँ, शाम को 5 बजे ही क्यों? ये एक ना शाम को 5 बजे ऐसा होता है जब ना तो भूख लगी होती है बंदे को, ना ही वो भरा हुआ पेट होता है, हाँ, रैंडम पेट होता है। लेट भी करेगा तो 2-3 तक लंच कर ही लेगा। हाँ, वो रैंडम पेट होता है। फिर डिनर के बाद उसका बेड पे जाने का टाइम होता है, तब तक ये बॉडी को एनर्जी देता है। तो मतलब कहने का मेरा ये है स्पष्ट शब्दों में कि ये जो कैप्सूल है ये आप लोगों का जीवन है। आप इसको अगर खाएंगे तो बहुत कमाल होने वाला है। अगर हमने इतनी शिद्दत से इसको बनाया है और पूरे आप जाएंगे जब गूगल पे, आप देखेंगे किसी को मना नहीं किया जाता, सबके लिए है। 630 रुपये की बॉटल है भाई साहब, कंपनी अफोर्ड कर रही है आपके घर तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ शिपिंग चार्ज लोगों ने देना है जो माइनर सा होता है लिखा हुआ। ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन 630 रुपये का प्रोडक्ट सबसे सस्ता है जी दुनिया में। सबसे सस्ता ही है। हाँ, लोग 1-1 लाख रुपए लेते हैं दवाइयों का, तब भी फायदा नहीं होता। ये हम इतनी सी, मतलब इसको तो हम कहते हैं ये कटोरी में सागर है, कटोरी में सागर वाली बात है। ये छोटी सी चीज़ और इतना कमाल करती है। सर आपने कहा कि अगर कोई 5 बजे खाएगा तो जब उसका डिनर का टाइम होगा तब तक उसको एनर्जी देगा, तो क्या ये आयुर्वेदिक भी इतना जल्दी मतलब इसका रिजल्ट बताता है? बिल्कुल, ये शोधन चीज़ें हैं ना, गोल्ड भस्म भी डली हुई है इसमें। मुख्य महंगा होने का कारण ये भी तो है ना, सोने की भस्म डलती है। डलती बहुत थोड़ी है, जैसे सुई के नक्के पे होती है, पर उसी की इतनी कॉस्ट हो जाती है, पर वो फायदा करती है। ये तो आयुर्वेदिक भी मतलब जल्दी फायदा करती है? ये सारी जल्दी करती है। मैंने सुना थी आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लेकर करती है। हम बताते हैं, सुभाष गोयल के साथ जो बात करता है उसको मैं पहले तो ये एक बात कहता हूँ कि भैया आपने जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोडक्ट के बारे में तो लिखा ही होता है, एक साथ में लिखा होता है कि परहेज, प्रिकॉशन क्या करने हैं। यदि आप वो परहेज रख करके काम कर सकते हो, खा सकते हो दवाई, तभी ऑर्डर करना, वरना पैसे खराब करने की। परहेज को हमने मिस कर दिया यहाँ पर। हाँ, ओके, तो कई लोग स्टार्टिंग में वीडियो देख करके कुछ चीज के बारे में सुन कर अगर चले गए हो, फिर यूज कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। तो आप देख रहे हैं अगर अभी तक वीडियो, तो आप बहुत ज्यादा लकी है। तो परहेज अगर बंदा करता है, मान लो मैं कहता हूँ कि परहेज करोगे तो दवाई लगेगी, परहेज नहीं करोगे दवा के ऊपर पैसा खराब मत करो। जो लोग कई बार कहते हैं ना कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करो, ये भी करो, दवाई खाओ, उनका काम है दवाई बेचना। हमारा काम है आपको ठीक करना, और आपके माध्यम से आपके परिवार का जो 200 मेंबर है, आपके ससुराल वाले भी, आपके मायके वाले भी, सभी चाहिए हमें। वो तभी आएंगे जब आप ठीक होंगे। तो आप ठीक होना ही होना है आपने, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो कमाल करती हैं। और हम आपको एक बात और बताएं, जो आपका सवाल था कि आयुर्वेदिक दवाई थोड़ा देरी से काम कर। हाँ सर, ये हम बात करते हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो पूरा नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं प्रिकॉशन, आप क्या बता रहे थे अभी? परहेज में रखना क्या है, परहेज में क्या क्या? हाँ, परहेज उसमें लिखा होता है, हर बीमारी का अलग अलग लिखा होता है। वैसे ज़्यादातर मैं कहता हूँ जिनको कोई भी बीमारी हो गई, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज़ का, और जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जब बाईबादी की तासीर से कोई बाजू, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, पेट में बाजू भर गई, उस तरह की कोई प्रॉब्लम, तो माँ की दाल, उड़द की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और सफ़ेद चने छोड़ दो। ये सब छोड़ने? हाँ, सब नहीं, सिर्फ 7 चीजें यार, बाप रे क्या कितनी चीजें आ गई? 56 भोग है, 56 में से 7 छुड़वाए, बाकी 50 तो खाने के लिए, अभी 49। तो उसमें ये चीज़ें, ये भी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए लॉक कर दो, कुछ कभी ले लिया कभी ना लिया। हाँ, जिनको घुटनों में दर्द है वो भाई साहब नोट कर लो कि चावल और चपाती कभी इकट्ठे नहीं खा। अगर घुटनों में दर्द है, चावल खा लो या चपाती खा लो, अगर इकट्ठे खाओगे तो प्रॉब्लम हो गई होगा। आप नोट करके देख लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चलता होगा कि चावल चपाती खा लिए, उसके बाद कभी इधर को लेट रहे हैं, कभी उधर को लेट रहे हैं, कभी दर्द हो रहा है, कभी गोली खा रहे हैं, टाइम निकल गया, याद ये है नहीं कि मैंने चावल चपाती इकट्ठे खाए, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। तो चावल खाना तो चावल, रोटी खानी तो रोटी, ये बात एक बीच में याद आई तो मैंने बता दी। तो परहेज जो है वो हमारे साइट पे लिखे होते हैं। अब जो जंग बच्चे हैं वो कहते हैं कौन करेगा परहेज, वो तो खुद ही बेचारे गरम गरम बर्गर खाते हैं, ऊपर से ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको पता ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। और फिर कई ऐसे हैं जो गरम गरम ऐसे लेंगे, बिल्कुल ठंडी बियर, चिल्ड,
और उसके साथ विस्की में भी बर्फ ठोक ठोक के डाल के चिल करके पीते हैं, और चिली चिकन खाते हैं वो आग जैसा गर्म। तो वो बॉडी में जाके क्या करेगा?